आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया है। पवन सिंह ने टिकट दिए जाने के लिए बीजेपी आला कमान को शुक्रिया कहा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। हालांकि पवन सिंह ने यह भी साफ किया है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। भोजपुरी स्टार्स पर बीजेपी का भरोसा। भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की तो इसमें सबका ध्यान गया भोजपुरी स्टार्स पर। वो भोजपुरी सितारे जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। जहां एक तरफ कई बड़े बड़े नामों के टिकट काटे गए तो वहीं भोजपुरी स्टार्स पर बीजेपी का विश्वास कायम है। जिन 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें 4 भोजपुरी स्टार शामिल थे, लेकिन बाद में पवन सिंह ने नाम वापस लेने का ऐलान किया। रवि किशन को उनकी सीट गोरखपुर से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया गया है। इन भोजपुरी सितारों में 3 पहले ही बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी इन चारों सितारों को टिकट देकर युवाओं के बीच पैठ बनाते हुए इनकी लोकप्रियता को भी भुनाना चाहती है। और शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद कि आप विश्वास दिलाए और मैं वचन देता हूं आपके विश्वास पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ऐतिहासिक जीत के साथ उनके झोली में ये सीट डालूंगा। खास बात यह है कि इन सितारों में से किसी को भी बिहार से टिकट नहीं दिया गया है। 2 को यूपी, 1 को दिल्ली तो 1 को पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाया गया था। टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। बीजेपी के इन भोजपुरी सितारों की बात करें तो इसमें सबसे नया चेहरा था पवन सिंह का, लेकिन पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपना नाम वापस लेने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी ने यूपी के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट में 44 सिटिंग सांसदों को रिपीट किया है। बीजेपी ने 51 में 5 महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 12 मंत्री केंद्र सरकार में हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने घोषित सीटों पर 100% प्रत्याशियों का टिकट रिपीट किया है। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं कहीं और भी बीजेपी उम्मीदवार हैं जिन्होंने जीत का भरोसा दिलाया है। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। 2014 में हमने पार्टी ज्वाइन की, तब से लगातार मैं संगठन की दृष्टि से और संगठन को अपने साथ चलने की दृष्टि से मैंने लगातार अनवरत काम किया और पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसमें मेरा पूरा प्रयास रहा। 14 में हम लोग 51,000 से जीते थे, दूसरे चुनाव में हम 19 में 1,01,000 वोट से जीते, लेकिन इस बार आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम 4 लाख पार करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में सीतापुर का बड़ा योगदान होगा। हर समाज ने, हर वर्ग ने तय कर लिया है कि हमें विकास चाहिए, वो विकास जो देगा वो भारतीय जनता पार्टी देंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके इस देश का विकास होगा। संभल लोकसभा के अंदर हर समाज ने, हर वर्ग ने मन बना लिया है कि इस बार कमल का फूल खिलाना है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जीतना नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके दिल्ली पहुंचना है।